अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस लेकर। ये हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है, साल का ही बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। 3 बड़े प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में जाने वाले हैं, 2 प्लैनेट्स अपना हाउस बदलेंगे और आपकी ज़ात पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके किन शोबों पर आएगा, सब तफसील बयान करता हूँ। रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस 11 मई को हो जाएगी और 26 जून तक चलेगी एंड आपके यहाँ वो 11वें घर में रेट्रोग्रेशन आएगी। उसका इम्पैक्ट क्या आता है मैं तफसील बयान करता हूँ। वैसे मैंने इस वीनस की रेट्रोग्रेशन पर एक अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी चेंज फिर 11 मई को ही होगी जब आपका मरकरी आपके 11th हाउस में दाखिल होगा। दैट इज़ अनदर चेंज बट दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज। फिर आपका सैटर्न 13 मई को रेट्रोग्रेड होगा और आपके यहाँ 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा और इसकी रेट्रोग्रेशन 13 मई से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी। ये एक लंबा पीरियड है, तकरीबन हर साल आता है। 4 महीने की ये कमज़ोरी सैटर्न की आपकी ज़िंदगी पर मेजर असर डालेगी और इसका असर किस नौयत का होगा इसकी तफसील बयान करता हूँ। वैसे सैटर्न की अमूमी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इम्पैक्ट की ऑब्जर्वेशन, उसके असरात की ऑब्जर्वेशन जो हमने की है, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बना दी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। फिर 14 मई को जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, ये तीसरी रेट्रोग्रेशन होगी और ये भी लंबी चलेगी, तकरीबन 13 सितंबर तक रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लक फैक्टर और ये भी आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा और इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात आएंगे ये भी तफसील से बयान करता हूँ। एक चौथी चेंज आएगी, वो मार्स से रिलेटेड है, वो 13 मई को आएगी और वो आपके 8th हाउस में मार्स दाखिल हो जाएगा। ये भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, इसकी नेगेटिविटी को भी आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, इसकी भी तफसील बयान करता हूँ। एंड द लास्ट पॉजिटिव न्यूज़, आपका सूरज आपके 10th हाउस में है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट और वो एक ऑक्सीजन साबित होगा आपके लिए, वो एक प्लस पॉइंट है। अब थोड़ी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ क्योंकि सिर्फ टेक्निकल बात बयान करता रहूँगा तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके 6th हाउस में 4 महीनों के लिए कानूनी पेचीदगियों की वजह बन सकता है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह बन सकता है, डिले ऑफ सक्सेसेस की वजह बन सकता है, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की वजह बन सकता है, नाराज़गियों का पहलू पैदा होगा। आपको अपना लाइफ स्ट्रक्चर, आपको अपना परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 6th हाउस में अदरवाइज भी कुछ आपके कॉन्फिडेंस को शेक करेगी और वैसे भी रेट्रोग्रेशन एक वीक फॉर्म होती है किसी भी प्लैनेट की और सैटर्न 6ठे घर में वैसे भी एक तरह से एक अच्छा खासा नेगेटिव रोल अदा करता है, जिसकी वजह से मुकदमेबाजी, कर्ज़ों का होना, लोगों का आपके बारे में अच्छा ना सोचना, दीज आर ऑल पॉसिबल। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन पर और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं बट मैंने इतना सा बता दिया कि ये नेगेटिव दौर है या कमज़ोर दौर है, इसमें नए कामों का आगाज़ ना किया जाए। अभी सिर्फ कह रहा हूँ नए कामों का आगाज़ ना किया जाए। जो अगली रेट्रोग्रेशंस बयान करूँगा उसमें और चीज़ों पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बयान करता हूँ। अब बारी आती है जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की एंड दैट इज़ आल्सो इज़ इन योर 6th हाउस। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको जजमेंट देगी आपकी वीकनेसेस की। कमज़ोर ल्यूज़ जो पहले उन कमज़ोरियों के साथ ही टाइम गुजार लेते थे अब नहीं गुजार पाएंगे। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन उन कमज़ोरियों को, वो कमज़ोरियाँ उजागर होने लगेंगी और दूसरे लोग रीड करने लग जाएंगे। आप उन कमज़ोरियों के साथ सक्सेसेस नहीं ले सकते जब तक कि उसे रिपेयर ना करें। एक और कसौटी भी देता हूँ, पहले रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर बयान कर दूँ एंड देन फिर एक कसौटी बयान करता हूँ। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इज़ इन योर 6th हाउस आल्सो एंड ये आपके 14 मई से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगा। जुपिटर इज़ योर extra strength, Jupiter is your luck factor, Jupiter is your learning capacity, Jupiter is your pleasure fuel toward your sudden successes। अचानक जो कामयाबियां हुआ करती थी जिन्हें हम किस्मतन कामयाबियां कहते थे, जिसे हम टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं, वो जुपिटर के पॉजिटिव होने से मिला करती थी। अब जुपिटर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है तो मतलब आप समझ गए कि लक अवेलेबल नहीं है।
सो अब आपको अपनी सलाहियतों पर, अपने हार्ड वर्क पर, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर, अपने अवेलेबल एक्सपीरियंसेस पर ही डिपेंड करके आगे चलना होगा। अब आप आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं आगे कामयाब हो जाऊंगा। आप लाजमन अगले 4 महीनों में कहीं ना कहीं फंसेंगे या कहीं ना कहीं ट्रबल महसूस करेंगे, स्पेशली इन हेल्थ, लॉ, कानून या फिर कैरियर। तो इन बातों को जहन में रखिए। और तीसरी रेट्रोग्रेशन जो है वो वीनस से रिलेटेड है, एंड वीनस इज अ टाइप ऑफ अ फ्यूल टूवर्ड योर सर्टन रिलेशंस, स्पेशली रोमांस या रोमानवी जो कमिटमेंट्स होती हैं। और ये 11वें घर में है। जो दोस्त आपके साथ बहुत अटैच थे, जो दोस्त आपके लिए बहुत वार्म वेलकमिंग थे, वो अब डल से बिहेवियर की तरफ जा सकते हैं। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन इन माई 17-year कैरियर। मैंने ऐसा ही देखा, जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होता है दोस्तियों में, रिलेशंस में दरारें आती हैं, अदावत का पहलू बढ़ जाता है, या जो लोग बहुत वार्मली आपको ऑफ़र्स किया करते थे वो अपनी ऑफ़र्स रोक लेते हैं, बल्कि उनके जहनों में आपके लिए जो रिस्पेक्ट लेवल है वो भी डाउन होता है। तो ये 3 तरह की रेट्रोग्रेशन थी। एक रेट्रोग्रेशन रिलेशनशिप को ट्रबल दे रही है, दैट इज़ वीनस। एक रेट्रोग्रेशन लक को ट्रबल दे रही है, दैट इज़ जुपिटर। एक रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ लॉ फैक्टर्स को ट्रबल दे रही है, स्ट्रक्चर्स को, कैरियर को ट्रबल दे रही है, दैट इज़ सैटर्न। आप इन तीनों रेट्रोग्रेशन में इन अ सेम वीक ऑफ 2 मई में दाखिल हो चुके हैं, और ये 2020 के सारी रेट्रोग्रेशन बायक वक्त आ गई है। अब स्ट्रॉन्ग ल्यूज और कमज़ोर ल्यू की कसौटी जो मैंने आपसे वादा किया था वो बयान करता। तमाम वो ल्यूज जो इन सब रेट्रोग्रेशंस के बावजूद सिर्फ अपनी प्लानिंग बदलेंगे और अपना टारगेट हिट करने की कोशिश करेंगे, वो ताकतवर ल्यूज कहलाएंगे। प्लानिंग बदल के किसी और तरीके से, किसी और वसीले से, किसी और मेहनत से वो अपने टारगेट की तरफ जाएं, अपना टारगेट मिस नहीं करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग। जो इन मुश्किलात से, जब लक वीक हुई, जब रिलेशनशिप सपोर्ट्स ना रहीं, जब लॉ इश्यूज़ आए, कवानीन की पेचीदगियाँ आई और उन्होंने अपना टारगेट ही छोड़ दिया, अपना मकसद ही ड्रॉप कर दिया, अपने मिशंस छोड़ दिए, वो कमज़ोर ल्यू कहलाएंगे। ये आज नहीं तो कल इस बात को मान जाएंगे कि यस, वो वाकई ही फितरतन कमज़ोर है। चाहे वो अपने ऊपर बहादुरी का खोल चढ़ाए हुए हों, चाहे वो अपने ऊपर शान शौकत का खोल चढ़ाए हुए हों, लेकिन इंटरनली वो जानते होंगे कि यस, हमने टारगेट्स छोड़ दिए थे, जब हमें पेन आई थी, जब हमें तकलीफ़ हुई थी तो हमने अपने मिशंस को ड्रॉप कर दिया था और सहूलत वाला रास्ता इख्तियार किया था। ये ल्यूज़ का खासा नहीं है। मैंने 17 साल में ये देखा है, जो लोग अपने मकासद से हट जाते हैं वो कमज़ोर फितरत के कहलाते हैं। वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोरी महसूस करने लग जाते हैं, उन पर ज़ईफ़त, उन पर बुढ़ापा या उनके इरादों में ज़ोफ़ वक्त से पहले ही आने लग जाता है। वो अपने समझौतों की तरफ चले जाते हैं, वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। दिस इज़ माई एनालिसिस। एंड ये रेट्रोग्रेशंस की खबरें हो गई। इसकी बहुत तफसील है, एक वीडियो में बयान करना इम्पॉसिबल है। रफ्ता रफ्ता ये 4 महीने की सीजन्स हैं, रफ्ता रफ्ता जब अगले हफ्तों में भी मौका मिलेगा थोड़ा थोड़ा इसकी अवेयरनेस आपको देता जाऊंगा। और कुछ काम आप खुद भी किया करें, थोड़ी रिसर्च रेट्रोग्रेशंस पर करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हारिस भाई की दी हुई इन्फॉर्मेशंस किस हद तक दुरुस्त है और किस सिमत में जा रही। एंड जो अदरवाइज़ 2 पॉजिटिव चेंजेस हैं उनमें मार्स आपके यहाँ 2 अदरवाइज चेंजेस हैं। उसमें एक तो मरकरी आपके 11th हाउस में है, जिस हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है उस हाउस में 11 मई को मरकरी दाखिल हो जाएगा। एंड मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इंट्रैक्शन। पब्लिक इंट्रैक्शन से याद आया, आपको फिज़िकली इंट्रैक्ट नहीं होना। इस रेट्रोग्रेशन सीज़न में आपको कम्युनिकेशन को कमज़ोर नहीं होने देना। अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आपने कम्युनिकेशन में रहना है। और बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। आपको ज़्यादा अच्छा लिसनर बनना होगा, और सामने वाले की साइकी या सामने वाले की बातों को सुने एंड देन डिसाइड करें। अगर आप बोलेंगे तो कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं, रेट्रोग्रेशन सीजन में कुछ प्रॉब्लम्स आया करती हैं। एंड मार्स 8वें घर में है,
आप मशहूर हैं अपनी करेज के लिए, आप मशहूर हैं अपने ब्रेव डिसीजंस के लिए, आप मशहूर हैं अपने रिस्क टेकिंग के लिए, बट मार्स 8वें घर में चला गया है। अब एक तो वैसे ही रेट्रोग्रेशन सीज़न में नए कामों का आगाज़ नहीं करना होता, नए रिश्तों का आगाज़ नहीं करना होता, नई इन्वेस्टमेंट या नई रिस्क टेकिंग नहीं करनी होती, तो अभी रुकिए। मार्स भी आपके 8वें घर में है, सो ये आपके लिए थोड़ा करेज लेसनेस की वजह बनेगा एंड यू आर मोर सेंसिटिव। हालात की चीज़ जो इम्पैक्ट्स हैं, हालात के पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट, वो आपकी ज़ात पर ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। सैटर्न के मार्स के 8वें घर में जाने से आप ज़्यादा फील करेंगे, आपका फील लेवल सेंसिटिव हो जाएगा। ज़रा सी बात आपको बहुत चुभेगी, ज़रा सी नुकसान आप पर काफ़ी देर तक जहन पर हावी रहेगा। इन सब चीज़ों, ये सब इन्फॉर्मेशन से इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए जो पुरानी रेमेडी मैंने पिछले हफ्ते दी थी, सूरज शम्स का पढ़ना, रूबी स्टोन का पहनना, अगर आप एक एवरेज एज ग्रुप में हैं तो 8 कैरेट पहनिए, अगर आप इरादों में मजबूत हैं तो रूबी पहनिए, अगर इरादे भी कमज़ोर हैं तो फिर एमरल्ड पहनिए। डायमंड भी आप पहन सकते हैं, बट रूबी एंड एमरल्ड इज़ इनफ। डायमंड जितना बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। रूबी और एमरल्ड भी महंगे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डायमंड ज़रा चीप है। एंड अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर आप 9 या 10 कैरेट की तरफ जाएं, लेकिन पहने फाइन क्वालिटी, साउथ अफ्रीकन पहने, बर्मी पहने या फिर ज़ैम्बियन पहने। ये आपके लिए अच्छे ये माइंस हैं और ये प्योर स्टोन्स होते हैं, ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती। अच्छा, और एक और बात टेक्निकल अंदाज से, देन फिर बात को ख़त्म करता हूँ। ये ओवरव्यू था जो मैंने सब रेट्रोग्रेशंस पर दे दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा अपने कुछ कीमती फैसले अगले 4 महीनों में करने वाला है, कुछ बड़ी रेट्रोग्रेशन, कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाला है इन दिस रेट्रोग्रेशन, तो वो अगर पर्सनल अपनी कुछ डिस्कशंस करना चाहता है तो वो नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पर्सनल डिस्कशंस कर सकता है। बट वो मैं अक्सर ही कहता हूँ कि वो फ्री फोरम्स नहीं है और वो ज़ाती नौयत की क्वेश्चनिंग्स के लिए होते हैं। एक और बात, ज़ाती नौयत की बातों में ये बात बार बार करवाना ज़रूरी है कि जो लोगों की पैदाइश के वक़्त उनके नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड था या वीक था या नेगेटिव था, उनको ये वाली रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग करेगी। एंड इसी तरह वो वाले ल्यूज़ जिनका जुपिटर टाइम ऑफ बर्थ के एतबार से वीक था नेटल चार्ट में या रेट्रोग्रेड था, वो भी इस नेगेटिविटी से ज़्यादा मजरूह होंगे। एंड जिनका वीनस रेट्रोग्रेड था या वीक था, वो भी इस नेगेटिव फेज़ में ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगे, क्योंकि उनके बाय बर्थ स्किल्स में ये ट्रबल है। और वो ट्रबल ओवरऑल नहीं मैं बता सकता हूँ कि किन ल्यूज़ के यहाँ वो नेगेटिव था, किन ल्यू के यहाँ पॉजिटिव था। वो जब तक किसी की इंडिविजुअल डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मिल जाता, तब तक बयान करना मुश्किल होगा। वो आप अपने पर्सनल चार्ट से ही पता कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे ल्यूज़। अगली वीकली वीडियोज़ में मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने रेट्रोग्रेशन की जो अलग वीडियो बनाई है उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक नज़र आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और अब आखिर पर मेरी रिक्वेस्ट कि अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे लगे हों, आपको अपनी वक्त को समझने में मदद मिली हो, आपको अपनी टाइम को, उसके टाइम के बिहेवियर को समझने में मदद मिली हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और रमज़ान सीज़न है, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये बात हर वीडियो के बाद एलानिया कहता हूँ कि आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हमारी जो सक्सेसेस हैं, हमारा चैनल एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन चुका हुआ है। अगली वीडियो तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।